वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब बहुत सारा रुख चेंज हो रहा है, उस पर बात करेंगे। लेकिन इसके साथ में हम लोग ये भी देखते हुए चलेंगे कि आगे और क्या होना है। 12 जनवरी को जो बिहार बंद का ऐलान है उसका, और ले देके ये सबका एक आपको पॉजिटिव असर देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहिए, हम लोग एक एक बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है उसको लेके क्या अपडेट है। तो सबसे पहले आपको गुड न्यूज़ ही मैं बता रहा हूँ, उसके बाद कुछ अनप्रेडिक्टेबल न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ ये है कि आप लोगों ने देखा होगा हाथी जो अपने सुर में चलती है, तो वो छोटे बड़े जानवरों से नहीं डरती है। लेकिन अगर उसके सुर में एक छोटी सी चींटी भी घुस जाती है, चाहे वो सिंगल घुसे या झुंड में घुसे, तो पूरा हाथी हिल जाता है, झकझोर हो जाता है, पागल हो जाता है। वैसे ही कुछ रुख सरकार का, मैं तंज नहीं कस रहा हूँ, मैं जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। सरकार का रुख और जो बयान है वो धीरे धीरे बदल रहा है। तो अभी आप लोगों ने सुना होगा कुछ देर पहले, 2-3 घंटा पहले, 1 से 1:30 बजे के बीच में एक इंटरव्यू में जो हमारे माननीय बीजेपी के जो अभी भूमि सुधार वाले जो मंत्री हैं और राष्ट्रीय बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के दिलीप जायसवाल सर, उन्होंने बोला कि बहुत गहन छानबीन हो रही है, विद्यार्थियों को आंदोलनरत रहना चाहिए और आंदोलन को पॉलिटिसाइज नहीं होने देना चाहिए। पॉलिटिसाइज कोई नहीं किया है, खुद पॉलिटिशियन आके इसमें इन्वॉल्व होके अपना सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, चाहे वो अपोजिशन हो या जो इंडिपेंडेंट के कैंडिडेट हो या जो न्यू कमर लाइक कह सकते हैं जन सुराज को, तो जो भी है सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब सरकार के साथ साथ एग्जीक्यूटिव के साथ साथ, एग्जीक्यूटिव तो ठीक है गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, पॉलिटिकल यानी एक लेजिस्लेटिव पार्ट जो इन्वॉल्व हो गया। दूसरा चीज़ कि जुडिशियल पार्ट भी इसमें इंक्लूड हो गया। सारे टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सरकार की क्या तैयारी है। जांच जो शुरू हो गया है, बीपीएससी एग्ज़ाम फिर से री एग्ज़ाम होगा नहीं, तो सरकार एक तरीके से उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने ये साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि जांच बहुत गहन चल रही है। एक सिंगल भी जांच में पकड़ा गया कोई भी गलती तो पूरा एग्ज़ाम रद्द होगा। तो उन्होंने यह स्पष्ट बोल दिया है कि एग्ज़ाम जो हो गया है 4 तारीख को, उस पे उससे कोई लेना देना नहीं है। जो एक था उसको किया गया, लेकिन अगर कोई जांच में और प्रकरण पाया जाता है तो पूरे एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये पिछले एक सप्ताह 30 तारीख से लेके 6 तारीख के बीच में जो घटना घटित हुई है, ये इस पूरे 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स री एग्ज़ाम को लेके एक क्रिटिकल और टर्निंग पॉइंट रहा है। ये रहा सरकार का रुख। अब बात कर लेते हैं कि जो पॉलिटिकल जो इशू है उसको लेके, जो पप्पू यादव के साथ साथ अब पप्पू यादव खुले आम जो पब्लिक मीडिया, सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल को कह रहे हैं कि 12 जनवरी को जो बिहार बंद होगा उसमें जो अपोजिशन पार्टी है, गठबंधन है, तेजस्वी यादव को नेता मानते हुए वो लोग बंद का ऐलान करने जा रहे हैं कि 12 तारीख को। आज जो ऑनरेबल गवर्नर सर हैं
आरिफ मोहम्मद सर, उनको फिर से ज्ञापन, क्योंकि वो फाइनली अब यहाँ पे डिप्यूटेड हो चुके हैं। ठीक है, तो ले दे के अब पॉजिटिव खबर आना स्टार्ट हो गया है। एक सिंगल भी मिल गया तो एग्जाम पूरा कैंसिल। अब ये तो अपनी रोटी सब सेक रहे हैं, लेकिन इसी में एक नेगेटिव और पॉजिटिव। पहले नेगेटिव इन द सेंस है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है। तो सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रुख मैं बता दूं कि स्पष्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही कह लीजिए इसको, क्योंकि ऑनरेबल CGI पे जो और जस्टिस लाइक के विश्वनाथन सर और भी लोग थे, उनकी बेंच ने इसको खारिज को पॉजिटिव ही लेंगे। मतलब कि वो हायरार्की को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रिट है आर्टिकल 32 ऊपर है, लेकिन ये इतना भी पेचीदा नहीं है। इनका कहना ये है, अब लोग कहेंगे कि नीट वाले मामले में, तो नीट वाले में वो किसी स्टेट को तो करेंगे नहीं फाइल, क्योंकि नीट का जो मुद्दा था वो सेंट्रल का था। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहता है आर्टिकल 32, उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट आंसरेबल और अकाउंटेबल था। लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226 बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर बिहार एंड देयर कैंडिडेट्स। तो स्पष्ट रूप से डायरेक्शन है, और इस खारिज को आप लोग नेगेटिव ना लीजिए, पॉजिटिव है। वहाँ का अगर कुछ भी डिसीजन फेवर में नहीं होता है या अनफेवरेबल होता है, तो रीट फाइल 32 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में होगा। ये है पूरा मामला। अब लोग इसको क्लियर तरीके से बता नहीं पा रहे हैं। नीट वाला मामला सेंट्रल का था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे देखा। यहाँ पे ये बिहार का है, तो पटना हाई कोर्ट पहले देखे, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल और जुडिशियल गार्जियन फॉर द बिहार पटना हाई कोर्ट है। तो ये है पूरा माजरा, और ये पॉजिटिव इंडिकेशन है। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक ही चीज़ मैं बोलूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी जो भी अपडेट है आपको मैं एक क्लैरिटी के साथ बता पाऊँ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा GS फोरम। घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार की प्रतिक्रिया अब धीरे धीरे बदल रही है। सरकार झुक रही है या नहीं झुक रही है, ये आप लोग खुद सोचिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। झुकना और ना झुकना कोई बात ही नहीं है। अरे भाई, गलती हुआ है तो गलती को एक्सेप्ट करें, गलती नहीं है तो भाई कोई बात नहीं है। अगर जांच में नहीं पाया जाएगा तो भाई इससे माना जाएगा कि एक प्रोपेगेंडा था और पॉलिटिकल इशू था, और या एग्जीक्यूटिव की मिस हैंडलिंग थी जिसके कारण हुई है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट की कोई गलती नहीं थी। इसमें आयोग जिसके प्रति रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल था, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, उनसे चूक हुई है। उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि स्टूडेंट पे। हम लोग तो 11 बजे के अंदर रूम में थे, तो फिर ऐसा हुआ क्यों? तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी BPSC को है, और मिस मैनेजमेंट ऑफ जो डिप्यूटेड ऑफिसर्स फॉर जो बिहार के हैं, उनकी गलती है। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा GS फोरम। अपनी तैयारी करते रहिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको क्लैरिटी मिल पाए। थैंक यू।